आपकी एक्स अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो कुछ साइंस है जो आपको कंफर्मेशन देगी। ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अगर ये रिलेशनशिप कुछ महीनों के लिए है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके साथ आपकी बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज है। बलून्स जो है इसका एक कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके साथ, बट एनीवेज दैट्स नॉट अ थिंग। लेकिन इसका ऐसा लगा आपको जैसे आपके साथ इसका कोई पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन है। और ज़रूर है, अगर आपको इसको मिलके लगा था कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, आई नो दिस पर्सन वेरी वेल, ऐसा लगता है कि मैंने इसको पिछली जन्म से आई नो दिस पर्सन, एंड कुछ ऐसा कनेक्शन बन चुका है बहुत कम टाइम में, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जैसे कुछ लोगों का होता है ना, बहुत वक्त लेता है टाइम बिल्डअप करने के लिए, लेकिन ये ऐसा कनेक्शन है जो बहुत कम वक्त में आप लोगों के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन चुका है। चलो देखते हैं कि वो क्या करेगा आगे जाके आपको। अगर ये इतना है फूल बिफोर मैंने जब ये कार्ड लिया ना, ये कार्ड मेरे दिमाग में आ रहा था एंड आई एम कंफर्मिंग दैट दिस इज एग्जैक्टली। कभी कभार बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल आ जाते हैं बट आई जस्ट वांट टू रिलाई ऑन द कार्ड समटाइम्स, लेकिन ये ऐसा है। लेकिन वो आपके पास फिर से आना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है। देखो ये एक पर्सन जो एक इधर पे स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसको नीचे एलिगेटर दिख रहा है तो उसको डर है, मतलब एक डर भी है। वो आना चाहता है, एक स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, लेकिन उसको एक डर सता रहा है। चलो देखते हैं कि क्यों डर रहा है वो, आपको आपसे मिलने से क्यों डर रहा है वो। द हायरोफेंट, द एम्प्रेस, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये तीनों कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कर रहा है कि इस कनेक्शन में एक थर्ड पार्टी होने का चांसेस है। और ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, माँ बाप ऐसे भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये जो दिखते ना आपकी जो एनर्जी है, ये एम्प्रेस वाली एनर्जी है। आप ऐसे एनर्जी में अभी हो, इट्स लाइक यू आर द क्वीन ऑफ द क्वींस। देखो टैरो में जेंडर वेंडर नहीं होती है, जो आपका जेंडर है फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक समबडी हु इज बेस्ट इन एवरीथिंग इन देयर आइज। इनके नज़र में आप उनके लिए एक बहुत ही परफेक्ट पार्टनर हो। और आपकी ऐसे भी एनर्जी बहुत अच्छी है, मतलब आप अपना काम धंधा जो करते हो उसमें बहुत सक्सेसफुल हो, अपना देखने में बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो, एंड यू आर वेरी केयरिंग। आपके पास जाके लोगों को सुकून मिलते हैं। कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ बहुत सारे दोस्त वगैरह है जो आपके साथ बात करके उनको अच्छा लगे, दे फील गुड अबाउट देयर लाइफ। दैट्स अ एम्प्रेस एनर्जी, दे आर बेस्ट इन एवरीथिंग। तो ये आपको रेस्पेक्ट भी करता है इसकी अपनी नज़रों में। जैसा भी है आपका जो एनर्जी है, इनकी नज़रों में आपका एक स्पेशल जगह है। आप काम जो भी है, जो भी जिस सिचुएशन में, आई कैन टेल यू दैट यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन। और आपकी क्रिएटिविटी, आपका स्मार्टनेस, आपकी बात करने का तरीका, आपका सब कुछ, इवन आपका ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग इसको बहुत अच्छा लगता है। दिस इज व्हाट आई सी हियर। मतलब ये शायद इसने आपको बोला भी होगा कि आपके जैसा मैंने कभी नहीं किसी को देखा। आई ट्रूली ट्रूली लव यू। लेकिन एक चीज़ है, इसमें हायरोफेंट की कार्ड आ रहा है, तो इस कनेक्शन में सोशल कल्चरल डिफरेंसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप लोग आप मैरिड हो, वो मैरिड है, नहीं तो रिलीजियसली डिफरेंट कुछ हो सकता है। एंड और एक चीज़ है, इधर पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ रही है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है। सो आई बिलीव दिस इज समबडी एल्स इन द कंपटीशन, जो एक ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ उसकी पैसे के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन दे आर ऑल्सो डूइंग इन देयर ओन लाइफ, दे आर ऑल्सो ग्राउंडेड। उसका नहीं कि वो उसके पीछे भाग रहा है, बट दिस पर्सन प्रेजेंट इज देयर। कुछ और एक पर्सन की एनर्जी है जो उसकी जिंदगी में आपकी बराबरी करे, और उसके आप दोनों के बीच इसका हायरोफेंट कार्ड आया है। सो इट इज लाइक सोसाइटी चाहता है कि इसको चूज करो, लेकिन वो चाहता है कि आपको चूज करे। नाउ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जरूरी नहीं कोई रोमांटिक पार्टनर हो। ऐसा हो सकता है कि माँ भाई जो बोल रहे कि नहीं इसको छोड़ दो, हमारे पास आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है। आपके माँ भाई बहन भी हो सकते हैं, मतलब देयर आर सम अदर पर्सन जो इज आप दोनों के बीच आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फैमिली बोले कि इससे शादी करो, हम लोग चाहते हैं कि तुम इससे शादी करो, या आपकी फैमिली मेंबर चाह रहे कि आप किसी और से शादी करो। सो देयर इज अ सिचुएशन जो आप दोनों के बीच आ रहा है, कोई और एक थर्ड पर्सन की एनर्जी। इसके वजह से उसको डर है कि मैं आके क्या कर सकता हूँ, कैन आई मेक दिस रिलेशनशिप वर्क, क्या रिलेशनशिप हम दोनों के बीच काम होगा, क्या मतलब रिलेशनशिप बनेगा। जस्टिस, लिब्रा कैन बी सिग्निफिकेंट, लेकिन वो उसको लग रहा है, देखो दिस इज समबडी गोइंग अबव द बिल्डिंग्स एंड विद द जस्टिस स्केल। इसका मतलब बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। तो ये
शायद आपसे भाग गया था इसके वजह से, एक डर के मारे, मदर फादर डोंकी मंकी जिसका भी हो सकता है, उसके डर के मारे भाग गया था। लेकिन अभी ना उसको एक चीज सोच रहा है वो, मतलब मैं ये जो भाग के ये इधर पे आया हूँ, ये सब कुछ के ऊपर उठ, मतलब जाके मैं अगर देखूं, अगर सोच के देखूं, तो क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं खुश हूँ? आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। और मैंने क्या जस्टिस किया है इस कनेक्शन के साथ, इसको समझ में आ रहा है। इसने गलती किया है कहीं ना कहीं, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है आपके साथ, और आई बिलीव इसके वजह से उसको कार्मा भी मिल रहा है कुछ टाइप का, जो मुझे दिख रहा है इधर पे। लवर्स, ये कनेक्शन देखो, जो भी है आपका, पता नहीं इसका जो भी है, आप दोनों ने बहुत एडजस्ट किया। दिस कार्ड इज अनदर कार्ड दैट कंफर्मिंग। देखो, ये बार्ड होके ह्यूमन जैसा कपड़ा पहने हैं, और इस ह्यूमन ने बार्ड की फेदर्स पहनी है। उसका मतलब क्या है? आप दोनों में डिफरेंस, और हाइरोफेंट कार्ड भी कंफर्म कर रहा है बहुत सारे डिफरेंस है आप दोनों के बीच, लेकिन आप दोनों के अंदर एक डिटर्मिनेशन है कि हम लोग इसको, वी विल मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। हम लोग कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, वी कैन डू इट, वी कैन मेक इट वर्क। हम लोग करेंगे इसका, करेंगे, मतलब वी विल मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। लेकिन हर एक चीज के अंदर एक डाउट, इसको शायद सोशल कल्चरल बैकग्राउंड में बहुत एडजस्ट करने के बाद भी शायद ये कर नहीं पाया कि दे कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट देयर हूएवर द थर्ड पार्टी इज, और छोड़ के चला गया आपको। लेकिन दिल उसका हमेशा से ये सोच रहा है, ये अगर पर्टिकुलर रीडिंग आपके लिए है, इसका दिल हमेशा से आपके साथ है, और उसको लग ही रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा इनजस्टिस कर दिया इसके साथ, इसने मेरे लिए बहुत ज्यादा एडजस्ट किया। शायद आपने बहुत एडजस्ट किया इसके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा एडजस्ट किया इसके लिए, लेकिन अल्टीमेटली इसको लग रहा है कि इसने भी एडजस्ट किया होगा, इसने भी बहुत कुछ किया होगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि इट्स वन साइडेड, इसने भी अपनी तरह से किया होगा। लेकिन आई थिंक द थर्ड पार्टी सिचुएशन आके इस रिश्ते को खराब कर दिया। जजमेंट, अच्छा देखो, डेफिनेटली आई कैन टेल यू दैट इसको कुछ उसके साथ हुआ है, कुछ ना कुछ तो कर्मा मिला है। सो आई थिंक द जस्टिस एंड द जजमेंट कमिंग अप। बहुत सारे मेजर आर्काना कार्ड आ रहे हैं इधर पे, एक को छोड़ के हर एक कार्ड इधर पे मेजर आर्काना कार्ड। तो ये इसका मतलब हो रहा है कि एक या दो को छोड़ के, ये क्या था पता नहीं, एक बार देख लूं मैं, सॉरी, हाँ, 6 ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स छोड़ के सारे के सारे मेजर आर्काना कार्ड्स, इट्स टेलिंग मी कि आपका ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों के बीच जो कनेक्शन है, ये कोई फालतू का टाइम वेस्ट वाला कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। यूनिवर्स ने आप दोनों को लाया है साथ में, एंड आप दोनों की जिंदगी में ही दोनों का सिग्निफिकेंस बहुत हाई है। ऐसा अगर लगता है कि आपको कि वो खुश है, वो मेरे बिना खुश है, नहीं है वो खुश, वो बिल्कुल ही नहीं खुश है। और आई वुड से दैट ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में, आपके जिंदगी में भी, इसके जिंदगी में भी, ओवरऑल रिलेशनशिप में भी बहुत चेंज हो जाएगा आपके कनेक्शन में। आप देखोगे आगे जाके आपकी ये रिलेशनशिप कुछ डिफरेंट शेप एंड फॉर्म में वापस आएगा। ये रिश्ता अगर ये रीडिंग अगर आपके लिए है, आई वुड से ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, ये फिर से वापस आएगी। लेकिन एक चीज जो मुझे दिख रहा है कि ये जो जस्टिस एंड द कार्ड, इसको मिला के मुझे लग रहा है इसकी जिंदगी में कुछ कार्मा सेशन चल रहा है। कार्मा ने उसने जो किया है, आपको छोड़ के गया है। देखो, मुझे लगता नहीं कि वो खुशी खुशी गया है, शायद वो, उसका इतना ही है औकात कि वो कुड नॉट स्टैंड अप फॉर द रिलेशनशिप। लेकिन जहां पे वो गया है, जिसको भी चूज किया उसने, मदर फादर डोंकी मंकी साइकिल माइकल, पता नहीं किस चीज को, वट एवर बुलशिट, इसने जिसको भी चूज किया है, वो चीज में उसको एक कार्मिक लेसन मिल रहा है, और उसके वजह से वो शायद और भी ज्यादा आपके बारे में सोच रहा है। उसको समझ, क्योंकि देखो अंदर में हमारा गिल्ट रहता है ना, जो कोई गलत करता है ना, वो पता है, उसको पता है मैंने गलत किया है। जितना भी मैं ऊपर से घूमता रहूं फिर के मैं इधर का सिकंदर हूं, लेकिन वो नहीं होता है। मतलब दिस इज डीप इनसाइड, दे नो दैट आई हैव डन समथिंग अनफेयर टू दिस पर्सन, जिसने मुझे इतना प्यार किया, जिसने मुझे इतना सपोर्ट किया। और अभी जो उसके साथ जो प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है ये कर्मा का, तो इसके वजह से उसको समझ में आ रहा है कि यार मैंने जो किया है उसके वजह से ही मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है। इसके वजह से वो वापस आना भी चाहता है। और आई थिंक डर इस बात का है कि आप उसका ऐसे भी एक्सेप्ट कर लोगे कि ये मुझे छोड़ के चला गया किसी थर्ड पार्टी के लिए, क्या आप मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लोगे? आई डोंट थिंक सो। वही उसके मन में डर है कि शायद आप उसके वापस ही ना लो, शायद आप कोई और के साथ चले जाओ। व्हाट विल बी द आउटकम? क्या वो मैसेज करेगा? एस ऑफ वंड्स, देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। 7 ऑफ कप्स, अभी भी कंफ्यूज है वो, पता नहीं वो कब करेगा। वो अभी भी अपना, they are not being able to pinpoint कि एग्जैक्ट इमोशन क्या है। आई थिंक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशन उसके दिमाग में खिचड़ी पका के बैठे हैं। एक ये कि मैं जाऊं या ना जाऊं, एक सोच रहा है कि चल जाते हैं, जाके मैसेज करते हैं आई मिस दिस पर्सन। एक आ रहा है कि मेरा कर्मा मिल रहा है, आई एम नॉट डूइंग फेयर, आई नीड टू गो टू दिस पर्सन। एक लग रहा है
मैं थर्ड पार्टी के लिए इसको छोड़ दिया, शायद वो मुझे वापस ही ना ले। तो ये सब कुछ मिला के ये इंसान कुछ खुश नहीं है, इसके ही वजह से वो अब आगे बढ़ने से डर रहा है। लेकिन जो कार्ड्स आर showing me, as I feel like this connection is not over. अब ये कनेक्शन में एक नया बिगिनिंग होगा, लेकिन आपको पता है दीदी का लेक्चर खत्म नहीं होती, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि देखो अगर वो वापस आ रहा है और थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गया था, इस बार आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको टेक्निकली चेक करके देखो भैया क्या वो तैयार है कि सच में आपके साथ कमिटमेंट देगा, या फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहा है जस्ट बिकॉज कार्मा चल रहा है, दुखी है, सपोर्ट मॉरल सपोर्ट के लिए आ रहा है, फिर जब दुख चला जाएगा फिर से आपको छोड़ के चला जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं है? तो हमें इस बात का बिल्कुल एक चेक करके लेना है, और ये करने के लिए आपको पहली बात जो करना है, अपने आप पे फोकस करनी है, अपने आप से प्यार करना सीखनी है। क्यों? वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट? क्यों मैं एक बात को हर एक रीडिंग में बोलती रहती हूँ? क्योंकि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते, लोग उसके साथ कुछ भी कर लेते हैं। आज उसके पास आ गए, कल लात मार के चले जाते हैं, परसों फिर से आ जाते हैं, फिर से चले जाते हैं। सो दे ट्रीट अस लाइक डोरमैट्स। जो लोग खुद से प्यार करते हैं ना, वो इस टाइप के बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोगों को पिछवाड़े में लात मार के निकलते कि भाग साले इधर से। इफ यू वांट टू डील विथ मी, यू नीड टू डील विथ मी लाइक अ एम्प्रेस आई एम। मेरे साथ ये बकवास मत कर। तो ये सेल्फ लव एक ऐसी चीज है जो हमें अपने आप से अपने आप को प्रोटेक्ट करवाना सिखाता है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट पे खड़े होना सिखाता है। तो कुछ भी कर ले, आई गिव 2 फ्लाइंग फक्स, आई डोंट केयर। तू अगर मुझे रेस्पेक्ट नहीं करता तो मेरी जिंदगी में तेरा कोई औकात ही नहीं है। तू होगा कुछ भी, जहाँ का सिकंदर मुकंदर जो भी है। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस वी ओनली गेट बिकॉज वी लव आवर सेल्फ सो मच कि वी ट्रीट अस लाइक अ चाइल्ड। हम खुद को अपना बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे कि हमारे साथ कोई गलत काम ना कर पाए। कोई गलत काम करे, उन लोगों से हम दूर हो जाएंगे। हमारी जिंदगी में उन लोगों की कोई जगह नहीं, उन लोगों को पेडेस्टल पे हम लोग नहीं बिठाएंगे। हम अपना टेक केयर करेंगे, अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे, काम पे फोकस करेंगे, अपना हेल्थ पे फोकस करेंगे, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करेंगे। जो लोग आके हमारा जिंदगी कचरा बना रहे, उन लोगों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे आर नॉट वेलकम इन आवर लाइफ। तो ये बात अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है, और ये तब हो सकता है जब अपने आप से प्यार करना सीखोगे। अपने आप से प्यार करना सीखो। एग्जैक्टली अगर कोई आपके साथ जो इसने किया है, अगर आपकी बहन या भाई के साथ या आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा करे, गॉड फॉरबिड, और आके आपको वो बच्चा बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे? एग्जैक्टली वो एडवाइस खुद को दो और खुद के लिए स्टैंड अप करो। अगर ऐसा करोगे, खुद को जब रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, तो दुनिया वाले आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ये सारे प्यार वाले बाबू सोना जादू टोना लोग भी आपको याद प्यार करेंगे। नहीं तो ये सारे बाबू सोना जादू टोना आ जाएंगे, कल फिर से थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के जाएंगे, फोर्थ पार्टी के लिए छोड़, कितने पार्टीज गॉड ओनली नोस। ठीक है, तो एक बार वो अगर आपको छोड़ के गया है, वापस आ रहा है, तो स्टैंड अप विथ योर बाउंड्री एंड टेल देम मेरे साथ बकवास नहीं, बहुत करनी है तूने अपना थर्ड पार्टी ड्रामा। अभी अगर मेरे पास आना है तो कम विथ कमिटमेंट, अदरवाइज गेट लॉस्ट। आई डोंट नीड बुलशिट इन माई लाइफ एनीमोर। कमिटमेंट तो चाहिए, अगर नहीं है तो चले जाओ, नहीं चाहिए। बिना कमिटमेंट के रिश्ता उसका क्या है? एनीवेज दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर करोगे तो दीदी की चैनल फेमस हो जाएगी। और अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, कहाँ पे भी देख रहे हो। अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मेरी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, लेट्स आस्क टैरो, उधर से मेरा ईमेल एड्रेस कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि अगर उसको टाइप करोगे, मिस स्पेलिंग करोगे तो स्कैमर आंटी पकड़ लेगी। सो प्लीज कॉपी पेस्ट। और मैं इंडिया में नहीं रहती, सो आपको मैं इंडियन बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दूंगी। मेरे पास रीडिंग बुक करने के लिए पेपैल इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, मगर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया में अगर रहते हो तो आप बैंक अकाउंट में पे कर सकते हो। नो वरीज, टेक केयर, लव एंड लाइफ, बाय।